कल्पना करो, अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी सांस रुक गई है। तुम्हारी आंखें खुलेंगी कब्र के अंदर, अकेले अंधेरे में, और ऊपर से आवाज आएगी, उठो, कयामत आ गई है। अगर ऐसा हो जाए तो तुम तैयार हो। ऐसी आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। इंसान उसमें जलकर तड़प उठेगा, दर्द से चिल्लाएगा मगर मर नहीं पाएगा। वहां ऐसी भयानक ठंड होगी कि इंसान बर्फ की तरह जम जाएगा। वहां खाने के लिए दिया जाएगा कांटों वाला बेहद जहरीला झक्कूम फल, जिसे खाने के बाद इंसान दर्द से चीख उठेगा, और पिलाया जाएगा उबलता हुआ पानी, बदबूदार खून और पीप। हाँ दोस्त, ये वही भयावह जहन्नम है जिसका सामना हर अपराधी को करना पड़ेगा। आओ इस वीडियो में जहन्नम की शुरुआत से लेकर आखिर तक की कहानी सुनते हैं, जिसकी हर बात कुरान और हदीस से ली गई है। इसराफील अलैहिस्सलाम ने पहली बार एक लंबी गहरी सांस ली, फिर अपने होंठ शंख पर रखकर उसमें फूंक मारी। गहरे गर्त से एक खौफनाक आवाज उठी, हड्डियां हिला देने वाली आवाज। सबसे पहले मक्का कांप उठा, फिर कंपन मदीना तक पहुंचा। मस्जिद नबवी का हर पत्थर, हर स्तंभ कांप उठा। इस्तांबुल हिल गया, आया सोफिया दहल उठी, लंदन का बिग बेन रुक गया, न्यूयॉर्क की इमारतें डर की कंपकंपी से गरज उठीं, टोक्यो की मशीनें टूटकर गिर पड़ीं। कुछ ही पलों में पूरी दुनिया तक वो भयानक आवाज पहुंच गई। आसमान के सितारे बुझने लगे, सूरज गायब, चांद टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। पूरा ब्रह्मांड एक कब्रिस्तान में बदल गया। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ मौत की खामोशी। समय रुक गया, जगह मिट गई, सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। घोषणा हुई, आज किसके लिए है बादशाहत? कोई जवाब नहीं आया। 40 साल, 40 दिन, 40 घंटे, कोई नहीं जानता, क्योंकि समय ही खत्म हो चुका था। लोग मिट्टी बन गए, हड्डियां धूल में बदल गईं, लेकिन रूहें अभी भी इंतजार कर रही थीं बरजख में। फिर आया वो मुबारक हुक्म, दोबारा फूंको। इसराफील ने दूसरी बार फूंक मारी और जमीन फटने लगी एक भयानक आवाज के साथ। एक एक करके कब्रें खुलने लगीं। अंदर से पहले हाथ, फिर बाजू, फिर सिर बाहर आया। हड्डियां जुड़ने लगीं, उन पर मांस चढ़ने लगा। आंखें अपनी जगह पर आ गईं। हर इंसान खड़ा हो गया, धूल में लिपटा, नग्न, कांपता हुआ, हैरान। वो बोले, हमारी नींद से हमें किसने जगाया? फिर याद आया, हाय अफसोस, नबी सही कहते थे, अल्लाह का वादा सच था। हश्र का मैदान, फरिश्तों की आवाज आई, लाइन में लगो, हश्र की जगह पर चलो। लोग भटकी हुई भेड़ों की तरह घबरा कर भागने लगे। कोई रास्ता नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं। हश्र का मैदान दुनिया से बड़ा, बहुत बड़ा। अरबों खरबों इंसान एक जगह इकट्ठे। सूरज सिर्फ 1 मील ऊपर, तेजी सहने के बाहर। कुछ लोग टखनों तक पसीने में, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक, कुछ गर्दन तक, और कुछ लोग पूरे पसीने में डूबे हुए, मगर मर नहीं पाएंगे। 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल इंसान चीखते रहेंगे, या रब हमारा हिसाब शुरू कर दो। इंतजार की सजा आग से भी ज्यादा मुश्किल है। जहन्नम का आगमन अचानक दूर से एक भयानक आवाज आई, जैसे 1000 ज्वालामुखी फट रहे हों, जैसे लाखों भूकंप एक साथ आ गए हों। फिर दिखाई दिया जहन्नम, 70,000 जंजीरें, हर जंजीर को 70,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। जहन्नम दानव की तरह गुस्से में इंसानों को देखकर और तेज भागना चाहता है। उसकी आग का एक विशाल गोला हश्र की ओर निकला, पहाड़ जितना बड़ा, लोहे जैसा लाल, बिजली की गति जैसा तेज। लोग भागे, मगर कहां? आग हर दिशा में उनका पीछा कर रही है। कुछ ही सेकंड बचे थे कि वो पूरी मानवता को जला देती। उसी वक्त आसमान से नूर उतरा, जिब्रील अलैहिस्सलाम। उनके हाथ में छोटा सा बर्तन, उन्होंने वो तरल आग पर डाला, धुआं उठा, आग बुझ गई, बर्फ जैसा पत्थर बन गया। लोगों ने राहत की सांस ली। पूछा, वो क्या तरल था? जिब्रील बोले, ये तुम्हारे आंसू थे, जो तुमने अल्लाह के डर से दुआ में, नमाज में, माँ बाप के लिए रोए थे। ये वही आंसू आज तुम्हारी हिफाजत बने। मोमिन खुशी से रो पड़े, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफिर और गाफिल रो पड़े,
क्योंकि उनके पास कोई आंसू नहीं थे। हिसाब किताब नाम लेकर बुलाया जाने लगा। हर इंसान कांपता हुआ अल्लाह के सामने पेश हुआ। अच्छे कर्म वालों को किताब दाएं हाथ में दी जाएगी। वे खुशी से कहेंगे, लो पढ़ो मेरा हिसाब। बुरे कर्म वालों को किताब पीछे से बाएं हाथ में दी जाएगी। वे चिल्लाएंगे, हाय अफसोस, काश मुझे ये किताब न मिलती। अल्लाह कहेंगे, मुंह बंद करो। और अचानक उनके हाथ बोलने लगेंगे, पांव गवाही देंगे, आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे, जुबान गवाही देगी, या रब, इसने मुझसे गुनाह किया। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने चलकर किया। इंसान हैरान, उसका खुद का शरीर उसके खिलाफ बोल रहा है। सिरात का पुल, जहन्नम के ऊपर एक बारीक तलवार से भी तीखी पुल। सिरात, मुमिनों के पास नूर होगा, उनके लिए ये पुल समतल रास्ता बन जाएगा। मुनाफिकों का नूर बुझ जाएगा, वे अंधेरे में गिरेंगे। काफिर पहला कदम भी नहीं रख पाएंगे, सीधे गिर जाएंगे। 70 साल तक नीचे गिरते रहेंगे। गहराई का कोई अंत नहीं। जहन्नम के 7 दरवाजे, हर दरवाजा अलग पापी के लिए। 1, जहन्नम मुस्लिम गाफिल लोगों के लिए। 2, लजा मजाक उड़ाने वालों के लिए। 3, स्कर नमाज छोड़ने और गरीब को न खिलाने वालों के लिए। 4, हुतामा लालची धन भक्तों के लिए। 5, जहीम जालिमों और घमंडी लोगों के लिए। 6, सईर फितना फैलाने कत्ल करने वालों के लिए। 7, हाविया मुनाफिकों के लिए। सबसे गहरा अंधेरा, हर दरवाजे पर भयानक फरिश्ते पहरा देते हैं जो कभी मुस्कुराए तक नहीं। आखिर का फैसला, जन्नत वाले जन्नत में, जहन्नम वाले जहन्नम में। दरवाजे बंद, फैसला हो गया। अब न लौटने का कोई रास्ता। सज्जा हमेशा हमेशा के लिए। आखिरी पैगाम, दोस्त, तुम ये दृश्य सुन चुके हो। ये सच्चाइयां कुरान और हदीस में लिखी हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, जन्नत या जहन्नम। अभी समय है, अभी सांस चल रही है। तौबा का दरवाजा अब भी खुला है, लेकिन कब तक? आज तक, कल तक, अगले हफ्ते तक? सिर्फ अल्लाह जानता है। इस राफिल सूर फूंकने के इंतजार में है और तुम अब भी गाफिल। अगर आज रात आखिरी रात हो, क्या तुम तैयार हो? इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ, क्योंकि जहन्नम है, हर बात सच है, सब कुछ कुरान में लिखा है। दोस्त, अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचा है तो ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग हो सकती है। कमेंट में लिख दो, या अल्लाह सबको हिदायत दे और जहन्नम से बचा ले। मैं हर कमेंट खुद पढ़ूंगा और सबके लिए दुआ करूंगा। अल्लाहू अकबर।